हे जगवंदनो असुर निकंदनो मारुति नंदनो सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत अष्ट सिद्धि नवो निधि के दाता दुखियों के तुम भाग्य विधाता अष्ट सिद्धि नवो निधि के दाता दुखियों के तुम भाग्य विधाता सिया राम के काज सवारे मेरा कर उद्धार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। थोड़ा सा समाज में सुस्ती आ गई है। एक बार सब लोग जयकारा भर लगाइए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। धन्यवाद। आगे चले जब राम जी लक्ष्मण जी आगे बढ़े तो महाराज सुग्रीव ने देखा कि जल्दी पतना है, पता नहीं ये दो बालक कौन हैं। आगे चले बहुरी रघुराया ऋषिमुख के पर्वत निराया तहरे है सचिवो तहरे है सचिवो सहित सुग्रीव आपत देखी अतुलो बल सीवा। हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष यहाँ को आते हैं, दोनों तेजस्वी बलवान, दोनों ही वीर दिखाते हैं। हनुमान दो तपस्वी हमारी ओर आ रहे हैं। भेष तो उनका साधुओं जैसा है लेकिन हाथों में धनुष है, इसलिए मैं विचार कर रहा हूं कहीं बाली के भ्रात बाली के भेजे हुए कोई दूत तो नहीं है, क्योंकि बाली यहां पर नहीं आ सकता है और लेकिन शायद उसके द्वारा कोई दूत भेज दिए गए हो इस सुग्रीव को पकड़ने के लिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे पकड़ने के लिए आ जाए, क्योंकि तुम भली भांति जानते हो कि जब तक बाली ये सुग्रीव दोनों में से एक जीवित है तब तक वह चैन न पा सकता है। इसलिए एक कार्य करो मेरा, जाओ किसी भी तरह ये ज्ञात करो कि ये आखिर कौन है। महाराज सुग्रीव, आपके द्वारा कहा गया कि हनुमान जाकर के देखना ये दो पुरुष आ रहे हैं, तो महाराज आपने इन पुरुषों में ऐसा क्या देखा जो आपको भयभीत आप हो रहे हैं? क्योंकि पुरुष जुगल बलरूप निधाना। महाराज, क्योंकि मैंने आपके पिता श्री भगवान सूर्यदेव को यह वचन दिया था कि मैं आपके पुत्र सुग्रीव महाराज की सेवा और सुरक्षा में रहूंगा, तो आज आपका आदेश हुआ है तो महाराज आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा। परंतु महाराज ये बताइए, जब ये हनुमान आपके पास है, अरे तो वो आपका भाई क्या, अगर वो काल भी अगर आपकी समीपता करना चाहे तो ये असंभव है, क्योंकि महाराज हनुमान पे होते हुए अरे वो काल भी कुछ नहीं कर सकता आपका। हनुमान, दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक पीता है। हम इतने पिटे हैं कि हम जानते हैं बाली के द्वारा। तुम्हें लग रहा वो तुम्हारी बात सही है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी भेद लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि भेष तो उनका साधुओं जैसा है लेकिन हाथों में धनुष बाण है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई वीर बलवान तेजस्वी इसी ओर आ रहे हैं। तो मैं विचार कर रहा हूं, इसलिए
यदि तुम्हें ये पता लग जाए कि बाली के भेजे हुए दूत हैं, हाँ तो मुझे बानरी इशारा कर देना। महाराज वो कैसे करना है? ऐसा करना है कि सीधे जाएंगे आप, बिल्कुल। उनसे मिलेंगे। यदि पता चल जाए कि वो बाली के भेजे हुए दूत हैं, तो आप सीधे चले जाना। मैं आपके पृष्ठभाग को देखकर ये समझ जाऊंगा कि ये बाली के भेजे हुए दूत हैं, तो मैं पर्वत छोड़कर भाग जाऊंगा। और यदि वो नहीं है तो आप मेरे सामने की ओर आना, तो मैं आपका वक्षस्थल देख के जान जाऊंगा कि उनके भेजे हुए दूत नहीं है। बस इतना कार्य करना है, और भेष भी बदल लेना। भेष महाराज काहे का रखना है? ब्राह्मण का भेष। ब्राह्मण का भेष? हाँ ठीक है महाराज। ठीक है, और जल्दी करना, हमें पतना भी है। ठीक है, बिल्कुल। मैं विचार ये कर रहा हूं, महाराज सुग्रीव के द्वारा आदेश हुआ कि ब्राह्मण का रूप धारण करके जाए, तो मैं ये सोच रहा हूं कि महाराज की आज पहली बार मुझे आज्ञा हुई है, तो इसको पूरा करूं। इन तपस्वियों का, इन पुरुषों का मैं परिचय जानूं, तो अपना भेद छुपा करके जाना चाहिए। क्योंकि जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी। तो मैं अपना भेष ब्राह्मण का रख करके जाऊं और इन पुरुषों का भेद जानूं कि आखिरकार ये है कौन और जा कहां रहे हैं। विप्र रूप धारी कपीता गयबू, नाग माथो पूछत अस भयबू। इस वन प्रखंड में भ्रमण करने वाले जुगल कुमारों, आप कौन हैं? क्योंकि मैं आपके हाथों में इन धनुष बाण को देखता हूं तो भ्रमित हो जाता हूं कि आप कहीं कोई क्षत्रिय हैं। लेकिन जिस समय आपके सर पर मैं ये जूट देखता हूं तो लगता है कि आप कहीं कोई सन्यासी हैं। आखिरकार आप हैं कौन? को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरौ बनबीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कबन हेतु वन विचरहु स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसय बना तब्बाता। कि तुम तीन देव महाको, नर नारायण की तुम रो। ऐसा भी नहीं है तो फिर क्या? ये जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, क्या तुम अखिल भुवनपति लीन मनोज अवतार? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने इस पृथ्वी से पापियों को, दुष्टों को नाश करने के लिए स्वयं हरि ने अवतार लिया हो, या फिर आप स्वयं नर नारायण तो नहीं है कहीं? अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवों में से तो नहीं है कोई? ऐसा भी नहीं है तो फिर इस जंगलों पर आप यहाँ की इतनी भयंकर तपन में और इस दुसह धूप और वायु में आप भ्रमण करने वाले कौन हैं? आप मुझे अपना परिचय बताएं। हे ब्राह्मण देवता, इस वन प्रखंड में अपार हर्ष होता है जब आपका दर्शन मिल जाए। जब कभी ब्राह्मण का दर्शन मिले तो इतनी प्रसन्नता होती है, वैसी प्रसन्नता आज आपको देखकर हो रही है। यदि आपने हमारा परिचय पूछा है तो कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बनाए। हम अयोध्या नरेश चक्रवर्ती चूड़ामणि श्री दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण है। राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमार सुहाई। आपन चरित्र कहा मैं गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। लेकिन इहा हरि निश्चर वैदेही, खोजत फिरत विप्र हम तेही। हमारी जानकी का हरण हो गया है, हम उसकी खोज कर रहे हैं। ऐसा परिचय हमारा। प्रभु पहचानी परे वो गई चरेना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुन धीरज धरी स्तुति कीन्ही, हृदय हर्षि निज नाथ चीन्ही। माता रामो मत पिता,
रामचंद्र माता रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर्नैन्यम जाने नयो जाने नयो जाने। त्राईमाम महाराज, त्राईमाम। हे महाराज, मैं तो आपका एक छोटा सा सेवक हूं, आपका एक दास हूं। आपने मुझे विचार दिया प्रभु, क्योंकि मोर न्याय मैं पूछा साई, तुम पूछा कस नर की नाही। तब माया बस फिर भुलाना, ताते प्रभु मैं नहीं पहचाना। क्योंकि महाराज मैं तो आपकी माया के बस में हूं, आपकी माया के बसीभूत हूं, इस वजह से मैंने महाराज आपको नहीं पहचाना। पर महाराज आप तो सर्वत्र, आप सबके आप स्वामी हैं, और आपने इस छोटे से सेवक को आपने विसार दिया। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोह विसारियो दीन बंधु भगवान। हे महाराज, एक तो मैं वानर हूं, चंचल हूं, मंद बुद्धि का हूं, और ऊपर से महाराज अज्ञानी भी हूं। तो मेरा तो भूलना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं तो आपकी माया के वशीभूत हूं। पर स्वामी आपने मुझे कैसे विचार दिया? हे भगवान, मुझ पर कृपा करें, क्योंकि महाराज मैं मानता हूं कि मुझ में अवगुण बहुत से हैं। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परिजन भोरे। महाराज मुझ में बहुत से अवगुण हैं, लेकिन महाराज अगर आपकी कृपा हो जाए तो वो अवगुण भी मिट सकते हैं महाराज। और बिना आपके भरोसे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। मैं तो महाराज इस संसार में आपके भरोसे ही रहता हूं। हे हनुमत, इस सृष्टि जगत में माया का ही एक परकोटा है, और मैं अपने सेवक को कभी नहीं विसारता। सुन कपि जी मानस जन ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। मुझे लक्ष्मण बहुत प्रिय है, लेकिन तुम मुझे लक्ष्मण से दूनी प्रिय हो। सो अनन जाके अस्मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सेवक सदैव मेरे हृदय में ही वास किया करते हैं, और तुम्हारा स्थान भी मेरे हृदय में ही है। सदैव तुम मेरे चित्त में रहते हो। कि अब हनुमान जी ने बताया कि मैं कौन हूं। पूज्य महाप्रभु, जैसा कि आपके द्वारा बताया गया कि आपके साथ में माता श्री जानकी जी थी, जिनका किसी दुष्ट के द्वारा हरण किया गया। तो महाराज यह सुनकर के इस पुत्र को बड़ा कष्ट हुआ। हमारे इस रक्त में उबाल आ रहा है महाराज, क्योंकि महाराज हम ब्राह्मण नहीं है। श्री महाराज हम ब्राह्मण नहीं, वो ब्राह्मण शरीर का धोखा है। वो सुग्रीव यहीं पर रहते हैं जो हम बालों के राजा है। वो जिस सिया दुष्ट ने सिया हरी, अरे उसका दिया बुझाऊं मैं। अरे आज्ञा तो प्रभु की होगी, बस पालन करता जाऊं। ये बल अपना वो पूर्ण लगा दूंगा वो स्वामी का दुख मिटाने में। महाराज जो आप कार्य करने आए, अरे उस पर हम हाथ बटाएंगे। ये धरती दुष्टों से हील करूं, इस प्रण पर प्राण लड़ाएंगे। हे महाराज, इस प्रण पर प्राण लगाएंगे। पूज्य वर, आप अनाथों के नाथ हैं, आप दीनों के दीनानाथ हैं। महाराज नाथ कपिशैल पर पथ रहिए। हमारे महाराज सुग्रीव यहीं पर पास में रहते हैं, आप चल करके अब विलंब न करो, हमें अति शीघ्र महाराज सुग्रीव के पास ले चलो। अवश्य प्रभु, अति शीघ्र ले चलो। देखिए महाराज श्री हनुमान जी राम जी लक्ष्मण जी को लेकर के महाराज सुग्रीव के पास में गए। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म
धन्य करी लेखा। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाई। दोनों पक्षों की कथा एक दूसरों को बताई। महाराज सुग्रीव, ये वही प्रभु है जिन्हें आप देख करके भयभीत तो हो रहे थे। ये अयोध्या के महाराज श्री दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र प्रभु श्री राम जी हैं। ये इनके अनुज श्री लक्ष्मण जी हैं। महाराज, इनके माता पिता के द्वारा इन्हें आदेश हुआ 14 वर्षों के लिए करना ये है कि आपको प्रभु से मित्रता करनी है। पावक साक्षी देह करी जोगी प्रीत दृढ़ाई। पावक को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ, आज से प्रभु के कार्य में अपना जीवन लगा दूंगा और जीवन भर इस मित्रता को निभाऊंगा। हे मित्र, तुमने अग्नि को साक्षी मानकर हमें अपना मित्र बनाया है, मैं भी अग्नि को साक्षी मानकर तुम्हें अपना मित्र बनाता हूँ। जय हो। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। मंत्र सहित भगवान मंत्रियों के सहित एक बार मैं इसी जगह पर बैठा था तो मैंने उस समय एक नजारा देखा था। एक विमान इसी ओर से गया, हा राम पुकारी, हमें देख दीनस पट डारी। हनुमान, वो आभूषण लाओ और भगवान को दिखाओ। मांगा राम तुरंत तहि दीन्हा, पट और लाई सोच अति कीन्हा। इन कुंडलों को देखकर ऐसा लगता है कि आज मेरे हृदय से मेरी जान की लग गई हो। हे लक्ष्मण, ये वो ही कुंडल हैं जो कभी कान में रहते थे। मैं इनके दर्शन को आता ये ओंठ अलग के कहते थे। मुझ बिरहीन के हाथों आया ये कुंडल भी बिरही होकर, इसका जीवन भी निष्फल है, मैं भी जीता हूं रो रो कर। कुंडल तो मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके पास रहा, आज तुझको गले लगा लूं मैं। जानकी का तुझ पर हाथ रहा, जानकी का तुझ पर हाथ। कैसे बताऊं जीवन दाता, कैसे बताऊं जीवन दाता। हे जीवन दाता, हे भाग्य विधाता, जीवन में दुखों की एक ऐसी स्थिति आ गई कि सहना तो क्या, ऐसा लगता था राम का जीवन ही दुखमय है। जिस राम को राजा बनना था वही राम वन की ओर चलाया। पिताजी राम राम कहते रहे और अंतिम दर्शन न कर पाया, और मेरी जानकी भी मुझे छोड़ कर चली। कैसे बताऊं जीवन दाता, कैसे बताऊं। और श्री हरि सिंह राजपूत जी का नाती को बड़ा छोटा सा बच्चा शुभ राजपूत, बच्चे की ओर से 21 मुद्राएं भगवान के चरणों में समर्पित है।